एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे 8। आराध्या जा रही है अपना स्कूल, इसको रेडी कर दी हूँ तैयार वगैरह। और मैं जो है ना सुबह का सारा काम निपटा कर नहा धोआ के पूजा पाठ कर ली हूँ। लोग आराध्या को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा ब्लेस दीजिएगा, ताकि वो लाइफ में सारा चीज़ बस अच्छा अच्छा हो, खुश रहे, आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे। बस यही दुआ करती है एक माँ अपने बेटी के लिए। और आप लोग भी दुआ करिएगा। आप लोगों के ही सामने आराध्या बड़ी हुई है। कितनी छोटी सी थी जब मैं ब्लॉग कर रही थी, आप लोगों ने तो देखा होगा कैसे मैं उसको किचन के स्लैब पे बैठा करके काम किया करती थी। और आप लोग मुझे डांटा करते थे, बोला करते थे कि दीदी आप कैसे बच्चे को ऐसे लापरवाह हो सकते। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, उस टाइम कोई रहता नहीं था और इसीलिए फिर बच्चे को भी देखना पड़ता था। इसीलिए साथ साथ दोनों ही काम मैं सोचती थी करने को। एक जो बहू होती है उसके ऊपर बहुत बहुत सारा प्रेशर हो जाता है। हालांकि कोई प्रेशर देता नहीं है, लेकिन मतलब कहते हैं ना, समय के साथ साथ खुद ही इतना प्रेशर हो जाता है। ये चीज़ यहाँ रखी है, क्यों रखी है, नहीं रखी है, वो सारा चीज़ को लेके चलना पड़ता है। आगे पीछे पूरा मिलाकर चलना पड़ता है एक औरत को। और आज मैंने अपना ब्लॉग जो है ना वो दोपहर से स्टार्ट किया है। अभी 11:30 बज रहा है और आराध्या आती ही होगी। मैंने वो सुबह वाली क्लिप थोड़ी सी शूट करके इसमें डाल दी थी जब आराध्या स्कूल जा रही थी तब। और यहाँ पे और आलू की भुजिया रेडी हो गई थी। इधर मैं ना भिंडी भी छौंक दी थी, साथ ही मैं दाल भी चढ़ा दे रही हूँ। और सब्जी इतनी महंगी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि आग ही लग गई है सब्जी में। बहुत ज़्यादा सारा सब्जी बहुत महंगी आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा। बिना सब्जी के अच्छा भी नहीं लगता है बहुत। लेकिन इतना महंगा नहीं होना चाहिए जितना महंगाई बढ़ते जा रही है। और एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत मुश्किल होता है इतना महंगाई में अपना घर चलाना। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले सब अच्छा ही करते हैं। जैसे भी होता है हो ही जाता है, ऐसा तो नहीं है। सबका सुबह होता है और सबका जो है राहत होता है। बस यही चीज़ एक भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है कि सबकी, जो अमीर होता है उसका भी दिन होता है और जो गरीब होता है उसका भी दिन होता है। तो बस यही चीज़ बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ना मैं परवल, थोड़ी बड़ी बड़ी परवल थी ना, तो वो मैं ना 3 परवल मैं पका रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे ना प्यास लग रही थी, तो मैं ना नींबू पानी ही बनाकर पी ली। और आप लोगों को पता है कि इस टाइम कितना ज़्यादा गर्मी लगता है, तो बहुत ज़्यादा, और ख़ुद को डिहाइड्रेट करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आराध्या को पता है क्या लग रहा था, मैं उसको बोल रही थी कि जूसी बनाई हूँ, मतलब जूस जो होता है ना, ये क्या कहते हैं, ग्लूकोन-डी। तो बस वही आराध्या सोच रही थी। शरबत तो बिल्कुल भी पीती नहीं है। मैंने ऐसे ही उसको कहा कि आराध्या जूसी पीना है, मजाक से मैंने बोला, और सच मान ली। और वो बिल्कुल भी शरबत पीना नहीं चाहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत उससे नींबू पानी दूँ। थोड़ा सा बस 1-2 घूंट पी थी। ग्लूकोन-डी जो होता है ना, वो थोड़ा बहुत बच्चे पी लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा रसना टाइप का लगता है, उसका स्वाद भी अच्छा होता है। और यहाँ पे मेरा दाल भी हो गया था और चावल भी हो गया था। और आप लोगों ने ये परवल की जो चोखा है ना, बहुत बहुत मतलब मैंने कभी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद आप लोग पता नहीं बनाते हैं क्या नहीं बनाते, बनाते तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, आप लोग पूछ रहे थे ना कि दीदी नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ऐसा कमेंट किया है, क्योंकि मेरी आराध्या नॉर्मल ही हुई है। और अगर मेरी इन बातों से आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये बात मैंने बताना नहीं चाह रही थी, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा था इसलिए मैं बता रही हूँ। कहते हैं ना, जो आप बहुत लोग क्या होता है ना कि चावल कुकर में बनाते हैं, और मैं क्या करती हूँ, जो चावल है ना वो पतीले में बनाती हूँ। तो उसका जो पानी निकलता है ना, जिसे हम माड़ कहते हैं, तो उसमें मैं घी डालकर, हल्का सा नमक डाल करके उसको सुसुम सुसुम ही, मतलब ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, सुसुम सुसुम ही पीते। क्या होता है ना, माड़ जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन रहती है, जैसे कैल्शियम वगैरह। और घी हमारे
सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो चिकनापन रहता है, दोनों में ही चिकनापन की वजह से जब लास्ट टाइम आता है ना, उस टाइम नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा सहायता होती है। तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो पतीला में ही चावल बनाती हूँ, तो मेरा एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मैं वैसे पीती नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम में मैं पीती हूँ। आराध्या के टाइम में भी मैंने बहुत अच्छे से पिया था, तो वो बहुत अच्छे से हो गई थी, और इस बार भी मैं ले रही हूँ। तो आप लोग भी, जो भी है, आप लोग बहुत ऐसे हैं कि जो है मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटिव ब्लॉग देखते हैं, जैसे मैं अपना। और इस ब्लॉग में ना, मतलब इस टाइम मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हूँ। आराध्या के टाइम इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन अकेली थी। अकेले रहने के बाद क्या होता है कि घर का काम तो जैसे तैसे करना ही होता है, लेकिन इस टाइम मैं बहुत अच्छे से एक्टिव हूँ। कभी कदार मुझे ना मन नहीं करता, लेकिन मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैंने आप लोगों से शुरू से ही कह रही हूँ कि मैं ये वाली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिव हूँ, और सारा काम मैं निपटा लेती हूँ समय से पहले ही, और फिर रेस्ट भी कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत काम तो है ही ज़रूरी, लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है। और फिर नाइट में छत पे चली जाती हूँ करीब 10 बजे के बाद, जब खाना पीना सब लोग खा पी लेते हैं ना, तो चली जाती हूँ छत पे, और वहाँ पे भी कम से कम 10-15 चक्कर लगा लेती हूँ पूरे छत का, और फिर आराम से आके नींद लेती हूँ। और अभी ना मैं क्या कर रही थी, कहाँ से मैं कहाँ आ गई, मेरा बर्तन भी धुल चुका था, और फिर उसके बाद मैंने बर्तन सेट कर दिए, और अभी मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और अब जो है ना, थोड़ा मैं बेडशीट भी सेट करूँगी। सुबह में मैंने बेडशीट सेट किया हुआ था, लेकिन ये तो मेरी जो आराध्या है ना, बच्चे जिसके घर में रहते हैं ना, वो ऐसे ही उसका बेडशीट रहता है, कभी अच्छा देखने को ही नहीं मिलता है। और अभी ना मैं टेबल पे ही खाना वगैरह खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे बैठ के खाना बहुत अच्छा लगता है। आराम से नीचे बैठ के खाती थी, लेकिन इस टाइम में ना मैं नीचे बहुत कम अच्छे से नहीं बैठ पाती हूँ, और बैठ जाती हूँ ना तो थोड़े बहुत मेरे कमर में, पेट के नीचे दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से ना टेबल पे ही बैठ के खा लेते हैं। तो टेबल को पूरी तरीके से मैं खाली कर दी हूँ, और अभी टेबल पे ही खाना वगैरह होता है हम लोगों का। और अब इस रूम की बेडशीट मैंने सेट किया, दूसरी रूम में आई थी, आप लोगों ने देखा मेरे लेटे हुए थे, इसीलिए मैं फिर छोड़ दी उस रूम को भी सेट। फिर बाद में जब चला गया था ना, तो फिर सेट करके मैं थोड़ा रेस्ट कर ली थी, और फिर सेट करने के बाद ना पूरा घर में झाड़ू दी थी, तब जाके मैं रेस्ट करने के लिए गई थी। और अभी शाम का टाइम हो रहा था, और यहाँ पे मेरा लाडो को देखिए क्या कर रहा है। आराध्या ना इसे जैसे तैसे, आप लोगों ने देखा कि जैसे तैसे ये गोदी में उठा लेती है, उसको बिल्कुल भी डर ही नहीं लगता है। और आराध्या के साथ ये भी बहुत अच्छा से खेलता है। हम लोग ने इसका नाम लाडो रखे है। और आराध्या पता है क्या बोलती है, दुलरो ऐसे उसको बोलती है, मतलब जिसको जो नाम अच्छा लगता है ना वो बोलते हैं, और हम लोग इसे लाडो बोलते हैं। तो ये आराध्या लेके आई थी, मुझे ना ज़बरदस्ती दे रही थी, तो मैं बोल भी रही थी कि बेटा पहले मुझे चाय बनाने दो, फिर उसके बाद देना। और ये देखिए, ये उसी का ये शैतानी देखिए कैसे उसका आँख में मार रही है, बहुत शैतानी करती है इसके साथ में। और फिर मैं ऐसे थोड़ा बहुत कुछ खिलाने का कोशिश कर रही थी। और ये ना इसका एक आदत बहुत अच्छा है, इसको जहाँ रख दो ना वहीं रहता है, ये नहीं कि मतलब इधर से उधर शरारत करता है। इसको मैंने रोटी खिला दिया है, और उसके बाद पानी दे दी थी, और सबको चाय दे के आ गई हूँ। सब मम्मी और मेरे पतिदेव सब छत पे हवा में बैठे थे, मैंने चाय दे के आया। बहुत ज़्यादा मैं हंस रही हूँ। मैं ना वीडियो जब एडिट करती हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा हंसने से लगती हूँ, ये मेरे बढ़ते वज़न की वजह से। और अभी शाम का टाइम हो रहा था ना, तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ वगैरह जितनी भी सब्ज़ी थी ना, मैं काट ली हूँ। स्पेशल मैंने ब्रेड बनाने के लिए मंगाया है, क्योंकि ब्रेड जो होती है ना, ब्रेड में सिर्फ सब्जियाँ रहती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और आप इसे कच्चा ही खाते हैं। तो कच्ची सब्ज़ी कहीं ना कहीं, जो कच्ची सब्ज़ी, कुछ कच्ची सब्ज़ी हम यूज कर सकते हैं अपने खाने में, और कुछ होता है कि नहीं, जैसे शिमला मिर्च वगैरह जो है ना, सलाद के रूप में हम यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और मैंने यहाँ पे बस जितने भी बर्गर के बन थे ना, वो सारा मैं काट ली हूँ, और तवे गरम करने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे ना मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ऐसा लगा मेरा ब्लॉग बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा कैमरा ना ऑन नहीं था, वो बंद था। तब जाके मैंने जितना जो आलू का बैटर तैयार किया हुआ था ना, वो लगा के फिर उसके बाद सारा सब्जी लगाऊंगी इसमें। और इसमें ना थोड़ा चाट मसाला मैंने ऊपर से छिड़का हुआ था, हल्का सा काला नमक छिड़का हुआ था। साथ ही अब इसके सारे बन मैं लगा दूंगी। इसमें ना मैंने दरदरा करके जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, वो भी मैंने डाला हुआ था। इससे ना हमारा जो
बर्गर है ना वो बहुत टेस्टी और तीखा तीखा बनेगा, और मुझे तो इस टाइम तीखा बहुत ही खाना अच्छा लगता है, बहुत पसंद भी है। और ये देखिए कितना अच्छे से बर्गर मेरा सारा रेडी हो गया था। सब लोग यही नाश्ता करेंगे अभी शाम का नाश्ता। आई होप आप सभी का मेरा दोपहर से लेकर शाम तक की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द प्यारे सब ब्लॉग के साथ, तब तक ले टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए।